हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, वर्ल्ड और पाकिस्तानी शॉक्ड हुए हैं। बिगेस्ट पर्सनालिटीज जो अमेरिका की हैं वो भारत के मोदी जी को आकर रिस्पेक्ट दे रही हैं। अमेरिका में दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी आके मोदी जी को रिस्पेक्ट किस तरीके से दे रही हैं, ये है जलवा बड़े मंचों पे भारत का। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये कौन है? ये देखो भाई, लेवल चेक करो। अब वो किसी ने दिया भाई, वो कौन आया स्टेज पे? तो सिंगर। हाँ हाँ, मुख्तलिफ आ रहे हैं यार। हाँ, मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग आके मोदी जी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं ना? तो फिर किस तरह आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें। आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। जैसे कि मिस्टर इमरान तो ऑलवेज शुरू से एक पॉपुलर है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी भी चीज में, वो एक मशहूर तरीन इंसान है। उसकी बहुत ज्यादा इज्जत है दुनिया में। यूएनसी का परमानेंट मेंबर बन सकता है। जितनी इज्जत है ना बेटा, वो तुम इमरान खान उसके करीब भी नहीं आता। ये अपनी बात माइंड में, जितनी मोदी जी की इज्जत है। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ये पागल लोग हैं। और उसके अलावा फिफ्थ लार्जेस्ट अभी है, वो थर्ड बन रही है। आप दुनिया के लिए एक तमाशा बन चुके हैं और आप एक मेरे मुझसे इस तरह की मैच्योरिटी आपके अंदर ना आई है। 77 मैंने कई दफा कहा है कि मैंने बड़ी दफा तारीख की किताबें पढ़ने की कोशिश की है। ना सिर्फ आप 77 साल में शर्मिंदगी है, उससे भी पहले शर्मिंदगी है। तो नरेंद्र मोदी का तो कोई इस तरह का नहीं है कि वो कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना। मेरा शरीफ प्राइम मिनिस्टर होता है तो लंदन जाता है और वहीं रहेगा। कैरी ऑन से आया था। आपके मुर्शद के, आपके जो इस वक्त सियासी रहनुमा है, उनके बच्चे भी ब्रिटिश हैं और वहां पे गोल्ड स्मिथ के टुकड़ों पे पल रहे हैं। हम ना आजाद थे ना आजाद। इमरान खान भी गोल्ड स्मिथ। चाइना को बनाने वाला परमानेंट मेंबर इंडिया, लेकिन इंडिया को वोट नहीं कर रहा चाइना कि आप परमानेंट मेंबर बनो। 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें से एक भी रिजेक्ट करता है तो एक बंदा नहीं बन सकता, एक कंट्री नहीं बन सकता। क्या कहेंगे इस बारे में? चाइना वोट दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप देखें, इंडिया जो है इस वक्त दुनिया के लिए एक आलमी मंडी की हैसियत रखती है। आज़ाद होंगे भी नहीं लगता तो यही है। लेकिन तार साहब, हालात तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को ज़रूर पैदा करने पड़ेंगे जिससे कोई ऐसी हो कि दुनिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी को क्या 10 से 12 मुल्क जानते होंगे, इमरान को 100 से 150 मुल्क जानता है। रीजन क्या है कि वो एक पब्लिक की आवाम था, पब्लिक से है। ये डायरेक्ट इलेक्शन लड़के गुजरात का वजीर आला था, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी एक पब्लिक के ही नुमाइंदे हैं, जिन्हें पाकिस्तान की आवाम चाय बेचने वाला कहती थी। इंडिया इसको सारे जानते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर भी मेरे मुंह से सुनेगा। अगर आप इंडिया की सिर्फ चंद एलीट क्लास को ना देखें, जिसमें आपके टाटा, मुकेश, ये सारी चीजें, कम से कम सच को जुटलाओ तो नहीं यार। चेहरे अगर जो आपके पास सोशल मीडिया पे आप इंडिया में प्रोटी देखें, पाकिस्तान से ज्यादा है। मोदी के सामने बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े आके आशीर्वाद उनका ले रहे हैं भाई, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और ये भाई 77 साल में शर्मिंदगी है, उससे भी पहले। अब मैं जो कल भी एक जगह मैंने बात की चीमा साहब कि इस वक्त चाइना आपको कह रहा है कि आप मोटरवे बनाने के लिए हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर पाए, हमारी आर्मी को इजाजत दी जाए कि हम अपने फोर्सेस लेकर पाकिस्तान में जाके अपनी सी पैक के जो रिमेनिंग चीमा साहब उसके मंसूबे बना सके। तो जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई चीमा साहब। यही वारदात आपके शाह आलम सेकंड ने 1803 में की थी कि ब्रिटिश लोगों को आर्मी रखने की इजाजत दी। फिर उसके बाद आप दोबारा जनाजे ही वहां से, क्योंकि सारा दिन डांस देखते थे, मुजरे देखते थे सारा दिन। 300 औरतें उनके हरम में होती थी। जो बादशाह सारे शराबी थे, सारे जानी थे, जिस तरह आपको पता ही है। चीमा साहब 1858 में वो सिलसिला खत्म हुआ तो ब्रिटिश क्राउन जो है उसने टेक ओवर किया था। लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे आपके देखने वालों को
कि जहांगीर ने इजाजत दी थी सूरत से, जब ब्रिटिश लैंड किए थे 1613 में, लेकिन सूरत के लोगों ने दुनिया से अपना इन्हीं लोगों से जिन्होंने भारत को कॉलोनी बनाया था, उन्होंने अपना बदला ले लिया है। अडानी अंबानी भी वही हैं, मोदी भी वही हैं, गांधी भी वही से थे, जिन्ना साहब गुजरात के वही से गुजराती थे। हाँ जिन्ना साहब। लेकिन मेरा वतन अजीज जो है वो आज भी ब्रिटिश कॉलोनी है। मेरा शरीफ प्राइम मिनिस्टर उड़ता है तो लंदन जाता है पहले और वहीं रहेगा। कैरी ऑन से आया। आपके मुर्शद के, आपके जो इस वक्त सियासी रहनुमा है, उनके बच्चे भी ब्रिटिश हैं और वहां पे गोल्ड स्मिथ के टुकड़ों इमरान खान के बच्चे भी वाकई। हम ना आजाद थे, ना आजाद हैं, ना होंगे, दुख के साथ। बिल्कुल ताड़ साहब, ये हम आजाद नहीं है, आजाद होंगे भी नहीं लगता तो यही है, लेकिन और यार दुख होता है बंदे को अगर देखा जाए यार, पाकिस्तान को जरूर पैदा करने पड़ेंगे आदत भी नहीं, यही तो हमारी ऐसी हो कि सबसे दुनिया बड़ी की तरफ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। किस तरह चाहिए? 77 ईयर्स में तो आपने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। 77 ईयर्स किस तरह लेंगे आप? चीमा साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूँ, किसी के मुंह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के स्पेलिंग किसी आपके प्राइम मिनिस्टर को आते हैं? नहीं। आप पकौड़ों से तरक्की करना चाहते हैं? सही बात है भाई, पकौड़े बातें साहब ने जो बातें बोली है बिल्कुल सही। ताड़ साहब देखो यार, तल्ख बातें करता है, सख्त बातें करता है, लेकिन ये बातें हमेशा सही रहती है, यकीन करो भाई। इनसे स्पेलिंग पूछो, इनको नहीं आती यार। सच्ची बात है यार, अगर देखा जाए ना, इन्होंने जो बात बोली है बिल्कुल 100% दुरुस्त बात बोली है। देखो जिस तरीके से ये रहते रहे हैं, जिस तरीके से सब कुछ हमारा हुआ है, हम आज भी दूसरों के मशवरों पे चलते हैं। हाँ। कभी सऊदीया, कभी IMF, कभी अमेरिका, कभी इंग्लैंड, जो बोलते हैं ठीक है सर, चाइना, उसके ऊपर चल रहे हैं। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट। कभी हमने कोई ऐसा स्टेप लिया जो कहो कि हाँ हम ये करके दिखाएंगे, जो कर रहा है कर लो? कभी भी किया है? मुझे बता दो। ऐसा क्यों करें भाई? इस तरह गंदी बात है, क्या बात कर रहे हो यार? कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने फैसले खुद लेना जानती हैं। सही बात है। हम लोग वो नहीं है, सच में मैं बता रहा हूँ। हम लोग स्टार्ट से ही एक दूसरे के पीछे चलते आए हैं। हम स्टार्ट से ही एक दूसरे की टांगे खींचते आए हैं। हम स्टार्ट से ही एक दूसरे को मारते आए हैं। हमारे साथ अब भी वही हो रहा है। और ऐसे ही होता रहेगा जब तक सही नहीं हुआ भाई, सीधी सी बात है। हमारे लोग, हम हर चीज हम गवर्नमेंट और वो एक लड़का आते तो हमारे लोग खराब और एक जो वो छक्का था बीच में, छक्का, उसकी बात सुनिए तो मुझे को 10-11 देश जानते हो। ओ देखो, कम से कम यार, अगर उनकी तारीफ नहीं कर सकते थे ना, तो कम से कम फैक्ट पे बात करो। कम से कम यार ये ऐसी बात करो कि यार अच्छी भी लगे, यार अच्छी भी लगे। कम से कम रियलिटी को एक्सेप्ट करो। सही बात है। आपका इसके कहना, अपना राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।